Good morning student, I am your science teacher and I am from SVPS Senior Secondary School. In previous video, we study our first chapter and today we study second chapter that is keeping safe. सुरक्षा। देखिए, Rahul's father was in a hurry and he forgot to tie the seat belt before driving his car टू दी ऑफिस। राहुल के पिताजी जल्दबाजी में थे, उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इस वजह से वो जल्दबाजी में थे और जल्दबाजी में उन्होंने गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया या सीट बेल्ट का टाई नहीं किया। वाइल ड्राइविंग ही पिक्ड अप इस मोबाइल फ़ोन एंड स्टार्टेड डायलिंग ए नंबर। और ड्राइविंग के दौरान उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और कुछ नंबर डायल करने लग गए। Suddenly, the traffic in front of his car stopped and his car banged into another car. अचानक ही जब वो गाड़ी चला रहे थे तो अचानक ही ट्रैफिक उनकी गाड़ी के सामने आ गया और अचानक दूसरी गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा गई। Because of his carelessness, he not only had to pay a huge amount to the owner of the car, but also faced the embarrassment of the crowd that gathered there. और उनकी लापरवाही की वजह से उन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसों का भुगतान उस गाड़ी के मालिक को ही नहीं किया। उसके अलावा उनको शर्मिंदगी, एम्बेरसमेंट का मीन होता है शर्मिंदगी, उनको शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा। उस भीड़ का जो भीड़ वहाँ इकट्ठी थी उस भीड़ के सामने उनको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। बिसाइड्स ही आल्सो हैड टू पे फॉर द रिपेयर ऑफ हिज कार। और उसके अलावा उनको अपनी गाड़ी की मरम्मत के लिए भी काफ़ी अधिक मात्रा में खर्चा करना पड़ा। दैट डे ही डिसाइडेड नेवर टू बी केयरलेस अगेन। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया कि आगे से वो कभी लापरवाह नहीं होंगे। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वी शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट। दुर्घटनाओं से बचने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए हमें केयरफुल, सचेत और टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वी शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट। एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटनाएं ना हो, इससे बचने के लिए हमें केयरफुल और सावधान यानी सावधान और अलर्ट, सचेत रहना चाहिए। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर। हमें सभी जगह सेफ्टी रूल्स की पालना करनी चाहिए। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट हाउ टू बी सेफ इनसाइड एंड आउटसाइड आवर होम एंड आल्सो सम फर्स्ट एड टिप्स। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हम किस प्रकार से अपने घर में और घर के बाहर सुरक्षित रह सकते हैं और साथ ही कुछ फर्स्ट एड टिप्स भी हम सीखेंगे। देखिए, सेफ्टी एट होम, जब हम घर पे रहते हैं तो किस प्रकार से हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट आवर होम इज़ द सेफेस्ट प्लेस वेयर नो एक्सीडेंट्स कैन हैपन। हम में ज़्यादातर क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि घर जो है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है जहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। बट दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन ये क्या है, गलत है। एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एवरीवेयर, एनीवेयर, इन द किचन, बाथरूम, एट अदर प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं, रसोई में हो सकते हैं, बाथरूम में हो सकते हैं, या ऐसी जगह भी हो सकते हैं जहाँ हम लापरवाह होते हैं, यानी जहाँ जहाँ हम लापरवाह हो जाते हैं वहाँ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बट इफ़ वी फॉलो द सेफ्टी रूल्स एट होम देन वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट। यदि हम घर पे सेफ्टी रूल्स की पालना करें तो हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, सेफ्टी इन द किचन, किचन में हम किस प्रकार से सेफ्टी रख कर खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइव्स वेरी केयरफुली, डू नॉट प्ले विथ देम। यदि कोई धारदार हथियार है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जैसे कि चाकू, इसके साथ में हमें बड़ी सावधानी से काम में लेना चाहिए और कभी भी उनके साथ में नहीं खेलना चाहिए। बी केयरफुल व्हेन लाइटिंग समथिंग विच मैचेस। यदि आप माचिस से कुछ जलाते हो तो उस वक्त आपको सावधान रहना चाहिए। ऑलवेज थ्रो दी लाइटेड मैच स्टिक आफ्टर पुटिंग ऑफ। जब हम माचिस जलाते हैं, जब माचिस अच्छी तरीके से बंद हो जाए उसके बाद में हमें उनको फेंकना चाहिए। थ्रो इट अवे फ्रॉम एनी आइटम विच कैन कैच फायर इजीली। और मैच स्टिक की जो स्टिक होती है उसको जलने के बाद में जब वो अच्छे से बंद हो जाए उसके बाद में उसको फेंकना चाहिए और ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहाँ वो आसानी से आग ना पकड़ सके।
यूज़ ओवन ग्लव्स और टोंग टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट। और गर्म वस्तुओं को छूने से पहले ओवन ग्लव्स या चिमटे का इस्तेमाल करना चाहिए। डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन एज दे कैच फायर इजीली। और जब रसोई में काम करते हैं उस वक्त हमें सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि सिंथेटिक कपड़े जल्दी आग पकड़ते हैं। अवॉइड स्पिलिंग एनीथिंग ऑन द फ्लोर। और फ्लोर पे कुछ भी गिराना नहीं चाहिए, यानी कहीं भी कुछ भी गिराने को अवॉइड करना चाहिए। इफ़ यू स्पिल समथिंग देन क्लीन इट क्विकली। यदि आप कुछ गिरा देते हो, फैला देते हो तो उसको तुरंत साफ कर देना चाहिए। स्विच ऑफ द गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज़। गैस स्टोव को बंद कर देना चाहिए जब इसका कोई इस्तेमाल ना हो। गैस पाइप्स मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड लीकेजेस। और गैस पाइप को चेक करते रहना चाहिए रेगुलर ताकि गैस लीकेज ना हो। अब देखिए बच्चों, सेफ्टी इन बाथरूम। बाथरूम में हम किस प्रकार सेफ रह सकते हैं। डू नॉट लीव सोप बार ऑन द फ्लोर। साबुन जो है वो फर्श पे नहीं गिरानी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। ऑलवेज कीप इन ए सोप डिश। और उस साबुन को हमेशा सोप डिश में ही रखना चाहिए। डू नॉट स्पिल लिक्विड डिटर्जेंट्स और शैम्पूज ऑन द फ्लोर। और लिक्विड डिटर्जेंट और शैम्पूज, इस प्रकार का साबुन जैसे आइटम कभी भी फर्श पे नहीं फैलाने चाहिए। द फ्लोर गेट्स स्लिपरी। और इनकी वजह से फ्लोर फिसलन वाला हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। क्लीन द बाथरूम फ्लोर एंड कीप इट ड्राई आफ्टर यूज़। बाथरूम को या बाथरूम के फ्लोर को साफ़ करना चाहिए और इसको इस्तेमाल करने के बाद में साफ़ करके सूखा बना देना चाहिए। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कीप्ड इन द बाथरूम विथ वेट हैंड। और किसी भी बिजली के उपकरण को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ रेजर्स ब्लेड्स एंड सीजर्स कीप इन योर फादर्स शेविंग किट। और रेजर्स ब्लेड्स और सीजर्स कैंची के साथ में कभी नहीं खेलना चाहिए और इनको अपने पिताजी के सेविंग किट में अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। तो बच्चों आज हमने सीखा था सेफ्टी एट होम और सेफ्टी में इसमें हमने पढ़ा था सेफ्टी इन द किचन और साथ ही पढ़ा था सेफ्टी इन द बाथरूम। कल हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट अदर प्लेस। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज आपको अपने होमवर्क में ये चैप्टर यानी कीपिंग सेफ अच्छे से रीड करना और अंडरस्टैंड करना है। हैव अ नाइस डे।